Jai Hind Cadets, I'm Cadet Sergeant Isha Chandel from 1HP Air Squadron NCC Kullu, and today we are going to study about aircraft recognition. So before going towards the topic, we will have a look on some important parts of an aircraft. Now, here are some important parts of an aircraft. This part of an aircraft is known as fuselage, and this is the main part or body of an aircraft where the passengers are seated. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्यूजलेज वो पार्ट है एयरक्राफ्ट का जिसके साथ अदर पार्ट्स जो होते हैं एयरक्राफ्ट के वो कनेक्टेड होते हैं. नाउ दिस इज नोन एज कॉकपिट. ये तो आपको पता ही होगा, कॉकपिट वो पार्ट होता है जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं और जहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं एयरक्राफ्ट के. नाउ दीज आर नोन एज अंडर कैरेज और लैंडिंग गियर. यहाँ से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर कैरेज को और क्या बोला जाता है या लैंडिंग गियर को और क्या बोला जाता है. जो लैंडिंग गियर होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज अ फिक्स्ड एंड रिट्रैक्टेबल. किसी एयरक्राफ्ट में वो फिक्स्ड होंगे और किसी एयरक्राफ्ट में रिट्रैक्टेबल होते हैं. नाउ कमिंग टू द विंग्स. सो विंग्स में आपको सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज. आप ऐसे याद रख सकते हैं, आगे वाली तरफ मतलब लीड कर रहा है मतलब लीडिंग एज, और पीछे वाली तरफ है आपके ट्रेलिंग एज. जो लीडिंग एज होता है आगे की तरफ, यहाँ पे होते हैं आपके स्लैट्स, और पीछे की तरफ ट्रेलिंग एज पे होते हैं फ्लैप्स और एलिरोन्स, और ये होता है स्पॉइलर. जो स्लैट्स और फ्लैप्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट की लिफ्ट जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और जो एलिरोन्स होते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि एलिरोन्स जो है वो यूज़ होते हैं रोलिंग के टाइम पे. ओके. और जो स्पॉयलर्स होते हैं वो लिफ्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. नाउ इसको यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं मेन प्लेन. अब ये है टेल प्लेन. जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है उसको ही हम टेल प्लेन बोलते हैं. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पीछे वाली विंग्स पे, तो यहाँ पे इनको कहते हैं एलिवेटर. एलिवेटर तो आपको पता होगा कि पिच अप और पिच डाउन में हेल्प करते हैं. ठीक है. और नाउ दिस इज रडर. ओके. रडर जो होता है वो यॉइंग में हेल्प करता है. यॉइंग मीन्स लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट और राइट की तरफ जाना हो तो रडर हेल्प करता है. नाउ जो फिन होता है आपका, फिन का यूज अटैचमेंट ऑफ रडर एंड वेरियस सेंसर एंड जैमर के लिए किया जाता है, और इसको कहते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर, और इसको कहते हैं जो पीछे वाली विंग्स होती है इस तरफ को, उन्हें कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर. अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द चैप्टर दैट इज एयरक्राफ्ट रिकग्निशन. एक एयरक्राफ्ट को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है. सो हियर विल स्टडी दैट हाउ एन एयरक्राफ्ट कैन बी रिकग्नाइज्ड. सो देयर आर वेरियस मेथड्स टू आइडेंटिफाई एन एयरक्राफ्ट, दैट इज विंग पोजीशन. विंग की क्या पोजीशन है, हाई विंग है, लो विंग है, मिड विंग है. विंग शेप, शेप ऑफ विंग टिप्स, ये होती है विंग की टिप्स, इनकी क्या शेप है. शेप ऑफ कैनोपी, शेप ऑफ फिन्स एंड टेल प्लेन, एंड लास्ट वन इज मार्किंग्स. यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू आइडेंटिफाई एन एयरक्राफ्ट. सो यू हैव टू राइट ऑल द मेथड्स हियर. नाउ विंग पोजीशन से हम एक एयरक्राफ्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो विंग पोजीशन के भी अलग अलग टाइप्स है, दैट इज हाई विंग विच आर लोकेटेड, विंग्स विच आर लोकेटेड वेरी हाई. Shoulder wings are somewhat like this. Mid wing is located in the middle, and low mid wing जो कि mid wing से भी नीचे होती हैं. Low wing which is located very low, and parasol wing. Parasol wing are somewhat like this. ये एक टाइप की हाई विंग भी होती है, बट दे आर सपोर्टेड बाय द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट. अब यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट ड्रॉ द डिफरेंट विंग पोजीशन टू आइडेंटिफाई एन एयरक्राफ्ट. तो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे. अगर आपसे नाम पूछा है, नेम द डिफरेंट विंग पोजीशन टू आइडेंटिफाई एन एयरक्राफ्ट, तो वहां पे आप इनके नाम लिखेंगे. अब आते हैं विंग शेप. विंग शेप से हम कैसे एक एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंग शेप्स, दैट इज रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, फॉरवर्ड टेपर, बैकवर्ड टेपर, इक्वी टेपर, डेल्टा, क्रिसेंट, स्वेप्ट बैक, swept forward, B-plane, monoplane, dihedral and n-hedral. अब मोस्टली डेल्टा और जो स्वेप्ट बैक है, डेल्टा और स्वेप्ट बैक, ये
फाइटर एयरक्राफ्ट्स में ज़्यादातर देखी जाती हैं इनकी विंग शेप्स, और डीहेड्रल और एनहेड्रल मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट में देखी जाती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नेम डिफरेंट विंग शेप्स टू आइडेंटिफाई एन एयरक्राफ्ट। इनको हम आगे पिक्चर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ शेप ऑफ विंग टिप्स, विंग की जो टिप्स है जो मैंने आपको बताई वो कैसी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, टेपर हो सकती है, पॉइंटेड हो सकती है, स्क्वायर में भी हो सकती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वहाँ से एक क्वेश्चन कोई भी बीच में से आ सकता है। नाउ शेप ऑफ कैनोपी, अब कैनोपी को कॉकपिट मत समझ लेना, जो कैनोपी होता है वो ग्लास से बना हुआ होता है, और एंड द कॉकपिट प्रोवाइड्स सीटिंग ऑफ पायलट एंड ऑल द इक्विपमेंट्स एंड कंट्रोल्स आर देयर। तो वो इनलाइन कैनोपी ऐसी होती है, सबमर्ज्ड कुछ इस तरह से, टीयर ड्रॉप ऐसी होती है, ये मैक्सिमम ग्लाइडर्स में देखी जाती है, और ग्लास हाउस कैनोपी कुछ इस तरीके से होती हैं, और बबल कैनोपी ऐसे होती है। बबल कैनोपी जो आउटडेटेड हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब शेप ऑफ विंग्स एंड टेल प्लेन, अब टेल प्लेन आपने देखा होगा जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, दिस पार्ट हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। सो ये कैसे हो सकता है, हाई टेल प्लेन हो सकता है, मिड टेल प्लेन हो सकता है, लो टेल प्लेन हो सकता है, हाई मिड टेल प्लेन और लो मिड टेल प्लेन भी हो सकता है। ये आपको एयरक्राफ्ट देख के आप इसको इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। नाउ मार्किंग्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ड्रॉ करने को आ सकती है। ये इंडियन एयरफोर्स की मार्किंग कुछ इस तरीके से है, ये बाहर सेफ्रॉन, अंदर वाइट, देन ग्रीन, और ये आपको फ्यूजलेज पे भी मिल सकती है और बिलो विंग्स भी हो सकती है। सो नाउ वी विल सी इन द पिक्चर। तो दीज आर सम डिफरेंट विंग शेप्स। यहाँ पे जैसे डेल्टा विंग है तो वो आपको जैसे मिराज 2000 और रफेल में देखने को मिल जाएंगी। स्वेप्ट बैक है वो आपको मिग 29 और सुकोई सू 30 में मिल जाएगी। वेरिएबल जियोमेट्री मिग 27 में मिल जाएगी। स्ट्रेट विंग है, स्ट्रेट विंग आपकी वायरस में है, और टेपर्ड विंग भी आपने देखी होगी। सो दीज आर सम डिफरेंट विंग शेप्स। So this is the picture of marking by which you can recognize an Indian aircraft. और इसी के साथ साथ I would like to suggest you to go through the features of fighter aircraft और transport और helicopters, जो कि आपको अपनी स्पेशल सब्जेक्ट के PDF में या बुक में मिल जाएंगे। वहाँ पे आप उनके इंजन, उनकी स्पीड, लेंथ, हाइट, वेट, एवरीथिंग पढ़ लें। अगर आपको सारा कुछ याद हो जाता है सो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी अगर आपको पता होगा सो it would be easy for you to know about an aircraft more. So thank you. Jai Hind and Jai Bharat.